नमस्कार साथियों, आज हम सब माध्य माध्यिका तथा बहुलक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले माध्य क्या है। माध्य एक प्रकार का औसत है। माध्य एक प्रकार का औसत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब दी हुई संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या से भाग दी जाती है तो भाग देने पर जो भागफल आता है उसे माध्य कहेंगे। अर्थात जब दी हुई संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं तो भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत या माध्य कहते हैं। अर्थात माध्य भी एक प्रकार का औसत है। जैसे मान लीजिए x, y तथा z तीन संख्याएं हैं। x, y तथा z तीन संख्याएं हैं तो माध्य क्या होगा। तो माध्य के लिए हम सूत्र जानते हैं। माध्य भी एक प्रकार का क्या है, औसत है। औसत निकालने के लिए हम तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं और कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग देते हैं तो यही क्या हो गया, माध्य हो गया। या मान लीजिए अब संख्या लीजिए, जैसे 2, 0, 3, 4, 5 का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम सभी संख्या को जोड़ते हैं। 2, 0, 3, 4, 5 सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए और जितनी संख्या है उतना से भाग देना है। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 14 संख्या की संख्या 5, 5/14 5 दूना 10 और 5 40 2.8। और माध्य में क्वेश्चन पूछता है क्या, प्रथम दो सम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम दो सम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम अब लंबे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लंबा क्वेश्चन है। इसके पहले सबसे पहले माध्यिका जानते हैं कि माध्यिका क्या है। जब चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो सजाने पर जो बीच का मान प्राप्त होता है उसे माध्यिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2, 3, 1, 0, 4, 6, 7 की माध्यिका क्या होगी। अगर माध्यिका मान लीजिए निकालना है तो सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजा लेना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 इस प्रकार से, या 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0 इस प्रकार से। और जो बीच का मान है वही क्या हो गया, माध्यिका। 3 इधर से जाएगा, 3 इधर से, बीच में बच गया जो माध्यिका। तो चलिए अब बहुलक के बारे में जानते हैं। बहुलक क्या है। सबसे पहले बहुलक के बारे में, बहुलक मुख्यतः 2 शब्द से बना है। बहु, गांव घर की भाषा में हुलक इसको कहते हैं। बहु मतलब अधिक होता है, हुलक मतलब होता है दिखाई देना। जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई देता है, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहेंगे, बहुलक। जैसे मान लीजिए 2, 3, 2, 5, 6, 4, 2 में बहुलक क्या होगी। अर्थात इसमें जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 2 दे रहा है, अर्थात 2 क्या हो गया, बहुलक हो गया। इस प्रकार से माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए हम चलते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं।
जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, 2, 5, 7, 3, 3 तथा 6 का बहुलक क्या होगा। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 3, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3। अब पूछा है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या शुरू होती है 1 से, 1, 2, 3, 4 तथा 5। इसमें क्या करना है, 5 संख्या से भाग देना है। 5 संख्या करा तो 5 से भाग, 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, 15/5, 5 दिया 15, 3 आंसर। अब देखिए क्या अगला, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो बीच का मान प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, माध्यिका। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में अर्थात घटते या बढ़ते क्रम में सजाने पर जो बीच का मान प्राप्त होता है उसे माध्यिका कहते हैं। बहुलक, बहु मतलब अधिक, हुलक मतलब दिखाई देना, जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार दिखाई कौन दे रहा है, 5 दे रहा है, इसलिए इसकी संख्या बहुलक का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, माध्य के लिए तो हम सूत्र जानते हैं क्या, संख्याओं का योग अर्थात 1 + 4 + x + 5 + 12। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भागा देंगे, माध्य दिया हुआ है। अब क्या करना है, इस प्रकार से गुना कर देना है, 7 × 5 = 35 प्लस 4 × 1 = 5, 5 × 10 = 12, 12 × 10 = 22, 22 प्लस x, इस साइड x के साथ प्लस में, ऊपटी माइनस में, 35 - 22 बराबर हो गया कितना, 13 आंसर। अब देखिए बहुलक, बहुलक क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे, तो सबसे ज़्यादा बार दिखाई देने वाला मान क्या है, 7, आंसर 7। वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र देखिए क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। भरने के लिए 2014 में पूछा गया था। माध्यिका बहुलक दिया हुआ है, तो माध्य माध्यिका तथा बहुलक में क्या संबंध है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले जहाँ जहाँ जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसका मान रख देते हैं। 3 गुना माध्यिका 12 -2 गुना माध्य